तो हाँ जी, आपका नाम है चंदनी अंसारी और ये आपकी डिटेल है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे कन्या लग्न की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और आपका जो मेन सवाल है कि आप एक लड़के से प्यार करती हैं और वो लड़का है हिंदू, आप है मुसलमान। और वो लड़का मतलब 1 महीने से आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप चाहती है कि वो लड़का आपके जीवन में वापस आपके आ जाए। मतलब आपका प्रेम विवाह का योग है या नहीं, आपका ये सवाल है कुंडली में। तो अब आपकी मैंने जो लड़का है, जो लड़की कुंडली भेजी है आपने आशीष की, उसकी भी मैंने कुंडली देख ली है और उसको भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपकी मैं कुंडली में देखूंगा सभी जो आपके ग्रह हैं वो कैसे हैं, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं, पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। पहले 12 घर आप एक बार समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये है तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, आपकी पर्सनैलिटी पहले घर से हम पता करेंगे। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन, पांचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर है आपके पति का घर, जो आपका सवाल भी है, पति के लिए सातवां घर देखा जाएगा। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने यहाँ पे 12 घर लिखे हैं पहले तो ये याद करो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाता है वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो अपने बच्चों के बारे में जानना है कि बच्चे मेरे कैसे होंगे, तो बच्चों का घर है कुंडली में पांचवा। अब बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे और पांचवें घर में क्या लिखा है, 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके बच्चों के लिए पांचवा घर और पांचवें घर का जो मालक शनि है, हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने मान लो आपकी उम्र देखनी है, उम्र का घर है आठवां और आठवें घर में नंबर है लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी उम्र देखने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखा जाता है और घर का मालक देखा जाता है। आपकी अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में देखो जी, जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में आपके मुझे शुक्र आपका अच्छा लगा है, गुरु ठीक है, मंगल भी चलो ठीक ठाक है, बुध ठीक है, सूर्य ठीक है, चंद्रमा थोड़ा सा है, शनि भी ठीक है। आपकी पूरी पूरी कुंडली में 2 ग्रह मुझे लगे हैं खराब, बड़े लेवल पे। मतलब 9 ग्रहों में 7 ग्रह तो अच्छे हैं, लेकिन 2 ग्रह खराब हैं। कौन कौन से? एक तो आपका राहु ग्रह खराब है जो कि नीच का बैठ है, और दूसरा केतु खराब खराब है, नीच का बैठ है। ये 2 ग्रह आपके खराब है। अब क्योंकि आपका जो सवाल है आपका वो विवाह विवाह को लेके सवाल है, तो हम आपके पहले विवाह के रिगार्डिंग कुंडली देखते हैं कि आपके विवाह के रिगार्डिंग कुंडली आपकी है कैसी। मान लो आपके हमने पति के बारे में जानना है, तो 12 घरों में ये जो सातवां घर है, ये है घर आपके पति का घर, कि पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं। सातवां घर देखा जाता है किसी भी कुंडली में, खाली मैं आपकी कुंडली की बात नहीं कर रहा, कोई भी जो लड़की है सातवां घर उसके पति का होगा, अगर लड़का है तो सातवां घर उसकी पत्नी का होगा। अब आप एक लड़की है तो सातवां घर आपके पति का बनेगा। और आपको मैंने अभी फार्मूला क्या बोला था कि घर का मालक देखना होता है। अब सातवें घर में क्या लिखा है, 12 लिखा है। 12 है मीन राशि, इसका जो मालक है वो है ये गुरु ग्रह। तो आपके पति के लिए हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। अगर तो गुरु आपका अच्छा है तो गुरु आपको पति का सुख अच्छा देगा। अगर गुरु खराब निकला तो पति को लेके दिक्कतें आएंगी। तो आपके पति के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा और एक दो ग्रह और भी देखना पड़ेगा। वो कौन से है वो आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं गुरु की बात करता हूँ कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो आपका जो गुरु है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है? वो पहले घर में बैठे, घर अच्छा है पहला, और बुध के घर में बैठे, ये जो 6 लिखा है मित्र की राशि है, और पहले घर से इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है अपने घर के ऊपर, पति घर के ऊपर। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाई पति का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह होने के बाद आपको फायदा होगा, आपका भाग्य होगा। गुरु ये दिखा रहा है। तो गुरु आपको पति का सुख अच्छा दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको मैंने अभी बोला था कि आपके विवाह के लिए
एक दो ग्रह और देखना पड़ेगा। वो क्यों देखने पड़ेंगे? क्योंकि जो सातवां ग्रह है सातवें ग्रह के ऊपर जिन ग्रहों की है दृष्टि उनको भी देखा जाता है। अब सातवें ग्रह के ऊपर दृष्टि पड़ रही है इस राहु ग्रह की, और ये तीसरे घर से बैठा है। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि आपके दो ग्रह खराब है, राहु और केतु। तो राहु आपका तीसरे घर में बैठा है नीच का, पांचवी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के पति घर के ऊपर डाल रहा है। तो राहु क्या करेगा, आपके पति संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी? एक तो आपका जो विवाह है वो थोड़ा सा देरी से होगा उम्र निकल जाने के बाद। दूसरा, विवाह अगर हो भी गया, थोड़ा सा आपके पति से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे इस राहु की वजह से। और एक ग्रह और देखना पड़ेगा क्योंकि सातवें घर की दृष्टि है मंगल की, मंगल पहले घर से बैठा है, ये पहले घर में बैठा है। मंगल आपकी कुंडली में पहले घर में बैठ के मंगल दोष लेके बैठा है, और ये भी सातवें घर को देख रहा है, मंगल दोष की वजह से ये सातवें घर को देख रहा है। तो इसकी वजह से दो चीजें होंगी, तो विवाह में देरी होगी और पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे। मतलब मैंने आपको बोला था आपके पति के लिए कम से कम दो तीन ग्रह देखने पड़ेंगे। समझ लो तीन ग्रह देखने हैं आपके पति के लिए। एक तो पति का जो घर है उस घर का माल गुरु देखना है, गुरु तो हमें अच्छा लगा है, वो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख बहुत अच्छा है। लेकिन सातवें घर के ऊपर दृष्टि थी राहु की, राहु इस घर की सातवें घर को कर रहा है खराब, क्योंकि राहु नीच का बैठा है। उसकी वजह से पति मतलब विवाह में देरी भी होगी और पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे। और मंगल दोष बना है उसकी वजह से भी आपके विवाह में देरी होगी और पति से आपका मनमुटाव लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो आपके मतलब पति संबंधी जो दिक्कतें आपको पैदा करेंगे वो राहु और मंगल है। तो ये दिक्कतें थोड़ा बहुत होंगी, ज्यादा ऐसा नहीं कि बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें थोड़ी जरूर आएंगी। मतलब विवाह में देरी भी होगी जो कि आपके हो भी चुकी है, जैसे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बोली 93 है, उसके हिसाब से मुझे आपका लग रहा है कि आपकी 30 साल के आपके आसपास आपकी उम्र हो चुकी है। तो विवाह में आपकी देरी तो हो ही चुकी है। और विवाह अगर जब हो भी गया आपका, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि गुरु फिर भी अच्छा है। हाँ, गुरु अगर खराब होता फिर दिक्कतें आती। अब देखो जी, आपने जो लड़के कुंडली भेजी है उसकी कुंडली मुझे मुझे बहुत ज्यादा खराब लगी अगर सही बताऊं। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ उसकी कुंडली में। ये आपने डिटेल भेजी है आशीष त्रिपाठी, ये देखो पूरी डिटेल है। अब इसकी भी कुंडली में हमें क्या देखना है, सातवां घर देखना है। आपको मैंने क्या बोला था कि सातवां घर जो होता है पति पत्नी का होता है। तो ये कुंडली इसकी जो बनी है इसमें ये जो सातवां घर है, ये सातवें घर को देखना पड़ेगा कि सातवें घर में ये जो शनि केतु है कौन बैठा है, सातवें घर का मालक है। अब सातवें घर में इसके क्या लिखा है, 12 लिखा है। जैसे कि आपके भी देखो सातवें घर में 12 लिखा, मालक गुरु है। इसके भी सातवें घर में जो 12 लिखा है मालक गुरु है, गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु इसका यहाँ पे बैठा है, गुरु इसका बहुत अच्छा है। गुरु मतलब ये दिखा रहा है कि पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन देखो जी सातवें घर में जो शनि केतु बैठे हैं ये मुझे अच्छे नहीं लगे, क्योंकि शनि यहाँ पे सातवें घर में गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना मानता है दुश्मन। तो शनि सातवें घर को करेगा खराब। क्या खराब करेगा? शनि की वजह से इसके विवाह में देरी भी होगी, और विवाह हो गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े भी उसके बहुत सारे होंगे। और इसका देखो जी वैसे इसका शनि जो है ये पांचवें घर का मालक है, पांचवा घर प्रेम का। इस लड़के की कुंडली में बड़े लेवल पे योग हैं प्रेम विवाह के। और प्रेम विवाह किससे होगा? दूसरी कास्ट की लड़की के साथ होगा इसका प्रेम विवाह, शनि दिखा रहा है। और साथ में जो केतु बैठा है वो भी इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा। और इसके साथ में घर के ऊपर राहु की दृष्टि, अभी इसकी राहु की दशा भी चली हुई है, देखो ये राहु की चल रही है इसकी दशा। तो राहु भी इसके सातवें घर को देख रहा है पति, वो भी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। पहले घर से सूर्य भी इसको सातवें घर को देख रहा है, वो भी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और इसका शुक्र पत्नी का कारक मंगल के साथ बैठा है, मंगल नीच का है। इसकी देखो जो अगर सही बताऊं, आप चाहे मेरे से नोट कर लो कि जो लड़का है आशीष, इसकी कुंडली में तलाक के योग दिख रहे हैं मुझे बड़े लेवल पे। किस लड़के का तलाक हो जाएगा एक बार, बड़े योग हैं। और इसको मतलब विवाह का सुख नहीं मिलेगा। इसकी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा। क्यों होंगे? क्योंकि मंगल शुक्र ही लड़के को कामुक बनाएंगे, काम वासना बढ़ने की वजह से इसके कई एक्स्ट्रा फेयर होंगे। ये लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा, और वो एक्स्ट्रा फेयर की वजह से इसकी पत्नी से तलाक का भी योग है। और वैसे भी इसके लड़ाई झगड़े पत्नी से होते रहेंगे बहुत ज्यादा, पत्नी से बनेगी नहीं, इसकी कुंडली दिखा रही है। लेकिन आपकी जो कुंडली है, आपकी भी कुंडली में मैंने बोला है कि थोड़ा बहुत, चलो आपकी कुंडली में इतना मुझे नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत पति से मनमुटाव होगा, वो एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो कुंडली है लड़के की, इसमें तो भाई बहुत 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 ज्यादा योग हैं तलाक होने के। तलाक मालूम ना भी हुआ तो पति पत्नी में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होंगे। अब आप जो हैं, आपको मैं ये बोलूंगा कि अगर आप, आपका मन क्या कर रहा है कि भाई मैं इस लड़के से विवाह करना है, मैं आपको बोलूंगा विवाह इस लड़के से मत करो। आपकी बनेगी नहीं, आपका तलाक हो जाएगा दोनों का।
आपकी कुंडली फिर भी अच्छी है, लेकिन ये लड़की कुंडली मुझे विवाह के रिगार्डिंग अच्छी नहीं लगे भाई। पति की पत्नी घर में देखो शनि बैठा है, केतु बैठा है लेकिन हाँ, इसके देखो जी प्रेम विवाह के योग दिख रहे हैं कि लड़का जिससे भी विवाह करेगा वहां पे प्रेम विवाह इसका होगा, और होगा भी किसी दूसरी कास्ट की लड़की से साथ। और विवाह हो भी गया तो दिक्कतें तो आएँ, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर राहु की दशा भी चल रही है और शुक्र की दशा है। शुक्र काम का कारक होता है, कामुक बनाता है। गुण भी आपके ठीक ठाक ही आ रहे हैं, 36 में से 19 गुण आ रहे हैं, कोई ज्यादा गुण नहीं आ रहे। अब दोबारा आपकी कुंडली के ऊपर आते हैं। मतलब आपकी कुंडली में मैंने बोला था, हाँ एक और बात। अब सवाल है कि प्रेम विवाह का योग दिखता कब है। पांच में अगर प्रेम का होता है, सात में अगर विवाह को होता है, जब दोनों घरों के मालक एक साथ बैठे हों, प्रेम विवाह होता है। आपकी कुंडली में पांचवें घर का मालक शनि छठे घर में है, सातवें घर का मालक गुरु पहले घर में है। आपके प्रेम विवाह के योग मुझे नहीं दिख रहे। लेकिन लड़के कुंडली में जो लड़का है आशीष, उसकी कुंडली में तो प्रेम विवाह के योग बहुत सारे हैं भाई। उसकी कुंडली ये दिखा रही है कि वो प्रेम विवाह करेगा, लेकिन आपकी कुंडली में मुझे प्रेम विवाह का योग ज्यादा नहीं दिख रहा। बाकी देखो जी, आपकी कुंडली मैंने बोला था आपका गुरु अच्छा है, गुरु के अच्छे फल देगा, पति के लिए अच्छा है। चौथे घर का मालक का मकान वाहन के लिए अच्छा है। शुक्र आपका अच्छा है, दूसरे घर का मालक का मालक का धन के लिए अच्छा है। 10वें घर में बैठा है, काम काज के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। बुध आपका अच्छा है, बुध आपके काम काज के लिए अच्छा है, शरीर का अच्छा करेगा। सूर्य अच्छा है। शनि आपके 5वें घर का मालक है, संतान के लिए अच्छा है। छठे घर का अच्छा करेगा। लेकिन आपके जो दो ग्रह खराब है उनको मैं वही कवर करूंगा। एक तो आपका केतु खराब है जो कि 9वें घर में बैठा है नीच का। ये थोड़ा सा 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, तो ये आपके करेगा भाग्य की हानि, कि भाग्य साथ नहीं देगा। तो इसका क्या करो, इसका दान आपने करना है। दान क्या का है इसका, वो है आप कुत्तों को रोटी डाला करो। और आपके लिए एक बुरी बात क्या है वो समझो। आपको मैंने भी बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब है ये राहु। अब ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। और दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब चली है भाई, ये जनवरी 24 में चली है। खत्म कब होगी, 2042 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और असर है कितना, सवाल ये है। तो असर आपके ऊपर राहु का है 80%। आपकी मतलब 100 में से जो 80% लाइफ में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी आप चाहे खा रही हैं पी रही हैं काम कर रही हैं, कारण है राहु। और कुछ असर होता है 20%, वो जिसकी होती है अंतरदशा, वो किसकी है, वो भी राहु की है। देखो जनवरी 24 में चली है और 26 में खत्म होगी। मतलब आपके ऊपर आज के समय में जो असर है वो राहु का है, राहु की ही चली हुई है महादशा, उसी की चल रही है अंतरदशा। और बुरी बात क्या है कि राहु आपका है खराब कुंडली में, तो खराब होने की वजह से ये आपको खराब फल देगा। मतलब आपका बुरा समय शुरू अभी हो चुका है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आपकी आई होगी, आपको लाइफ में काफी दिक्कतें परेशानियां आ रही होंगी। नोट कर लो चाहे, कि जनवरी 24 के बाद पूरा एक साल हो चुका है। आप चाहे नोट कर लो कि पिछले ये जो अभी एक साल चला है, इसी साल से आपको जनवरी से दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां आ रही होंगी, रुकावटें आ रही होंगी, हेल्थ खराब हो रही होगी, मानसिक चिंता हो रही होगी। नोट कर लो चाहे। तो राहु का सही होना आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। राहु जहाँ बैठा है वो है तीसरा घर, नीच का बैठा है। तीसरा घर है छोटे भाई बहन। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। तीसरी इसकी तीन दृष्टियां हैं, पांचवी दृष्टि पड़ेगी साथ में करके पति घर के ऊपर। ये पति संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। विवाह में देरी होना, पति से लड़ाई झगड़े होना, विवाह से पहले जो रिश्ता होता है वो रिश्ता होकर टूट जाना। या अभी जो आपकी दिक्कत आई है, रिश्ता टूटा है आपका, जो जो आपका अफेयर था, ये राहु की वजह से टूटा है, सीधी सी बात है। राहु ने तोड़ा है। और भी आपके भाग्य की हानि करेगा, भाग्य घर को देख रहा है। मतलब आपके लिए अगर जरूरी है आज के समय में उपाय, वो है राहु ग्रह के। अगर आप चाहती हैं कि भाई राहु आपका बिल्कुल अच्छा हो जाए, वो आपको बुरे फल ना दे, तो राहु के पाठ पूजा आप शुरू कर दो करने। क्योंकि दशा भी तो चली है, अभी तो एक साल हुआ है। खत्म कब होगी, देखो 42 में खत्म होनी है, आपकी आधी उम्र इसी में निकल जाएगी। तो अब राहु के क्या उपाय हैं वो लिख लो। पहला उपाय, आप राहु का कवच का एक पाठ है, ये पाठ पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ सुबह शाम, सुबह भी और शाम को भी, या तो पढ़ा करो, इनको पढ़ लिया करो अगर पढ़ने आते हैं। संस्कृत संस्कृत में ये पाठ है, नहीं आते इनकी ऑडियो लगा के यूट्यूब पे ऑडियो लग जाएगी, वो सुना करो।
तीसरा है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करो। और ये दान राहु का क्या होता है, राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। वो दान आप कर सकती हैं, जो आपको दान सही लगे वो कर देना। वैसे सबसे बेस्ट दान है सतनाजा। 7 प्रकार के नाज आप दान जरूर करो। ये सतनाजा भी कैसे बनाना है, किसको दान करना है, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय है, आप राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो और दुर्गा जी की। अब इनकी पूजा उपासना क्या करनी है, शिव जी की बात करूं तो रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो और शिव चालीसा पढ़ा करो, ओम नमः शिवाय जाप करा करो। और हनुमान जी के जो पाठ हैं, सुबह हनुमान चालीसा पढ़ो, शाम को संकट मोचन पढ़ा करो, बजरंग बाण पढ़ लो कभी, और दुर्गा चालीसा पढ़ा करो। और नीले कपड़े और काले कपड़े पहनने बंद कर दो, खासकर नीले कपड़े, या पहन सकती हो कम यूज किया करो। और दान की वीडियो जरूर देख लेना, क्या है दान, वो दान करना है। तो हमने क्या देखा कि आपकी कुंडली में मतलब जो आपकी अभी दिक्कतें आ रही हैं, जो आपका रिश्ता टूटा है वो राहु की वजह से है। और राहु ही आपका खराब है, और बुरी बात है कि उसी की आपकी चली है दशा, मतलब समय अच्छा नहीं चला। तो राहु के जो आपने उपाय मैंने आपको बताए वो आपने करने हैं। ये 2 पाठ हैं, ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान की वीडियो आपको देख भेजूंगा, उसको देख लेना क्या है दान। शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके पाठ पूजा करो। बाकी मैं बोलूंगा उस लड़के से विवाह मत करना, क्योंकि वो लड़की कुंडली मुझे अच्छी नहीं लगी, खासकर विवाह के मामले में। उसका तो भाई बहुत सारी दिक्कतें आनी है, हो सकता है उसका 2 बार डिवोर्स हो जाए, क्योंकि उसकी कुंडली बिल्कुल 7वें घर में देखो शनि बैठा है, केतु बैठा है, और 7वें घर के ऊपर उसके राहु की दृष्टि है, राहु भी 7वें घर की हानि कर रहा है। 7वें घर के ऊपर सूर्य की भी दृष्टि है, और शुक्र मंगल के साथ बैठा है। ये शुक्र मंगल जब एक साथ बैठते हैं, ऐसे बंदे मतलब लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं। और केतु शनि भी 7वें घर में बैठा है, ऐसे लड़के मतलब बहुत ज्यादा गलत काम करते हैं लड़कियों के साथ, तो इसकी वजह से इनके डिवोर्स हो जाते हैं। तो आपको मैं बोलूंगा अपना उस लड़के के चक्कर में मत पड़ो, पाठ पूजा करो। और जिससे भी आपका विवाह करना है उसका 7वें घर का मालक अच्छा होना जरूरी है, उसके 7वें घर में अच्छे ग्रह बैठे होने चाहिए। लेकिन अब देखो जी, आप आपको अगर लगता है कि भाई ये राहु के पाठ तो मैं नहीं करूं क्योंकि मैं तो हूँ मुसलमान, तो मैं आपको बोलूंगा जहाँ तो अपने कह देखो, कहने कहने के मात्र से कुछ नहीं होता। अगर आप कहती हैं कि मैं मुसलमान हूँ ठीक है, लेकिन अपना धर्म को अपनाना भी जरूरी है। जहाँ तो आप ये पाठ पूजा है वो करो, या आपका जो धर्म है, अपने धर्म के जो पाठ है वो प्रॉपर पढ़ो। मतलब आपकी जो नमाज है, 5 टाइम की नमाज है, वो पढ़नी शुरू कर दो। फिर क्या होगा, ये राहु आपको कष्ट नहीं देगा। अगर तो वो पाठ पढ़ेंगी फिर तो राहु कष्ट नहीं देगा। अगर आपको लगता है कि वो भी पाठ नहीं करने, ये भी नहीं करने, भाई ऐसे काम चल जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। क्योंकि दशा आप, मैं फिर बोलूंगा आप चाहे प्रैक्टिकल करके देख लेना कि पिछले 1 साल से आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, और भी हजारों दिक्कतें आ रही होंगी काम धंधे में। और बाकी नॉन वेज खाना बंद कर दो, अगर आप मीट खाती हैं बंद कर दो, उससे तो राहु आपका और खराब होगा। और लड़के की कुंडली में प्रेम विवाह की काफी योग है, आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग मुझे ज्यादा नहीं दिख रहा। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं उसी से मैंने विवाह करना है, जो मर्जी हो जाए मेरा, मेरा चाहे तलाक हो जाए, मैंने उससे विवाह करना ही करना, अगर आपके मन में ये है, फिर भी आप क्या करो, एक तो राहु के जो मैंने पाठ बोले हैं ये आपने पढ़ने हैं। और एक है शुक्र जो होता है, ये क्या करता है, जो हमारे प्रेम प्रसंग होते हैं इसका कारक शुक्र होता है। तो आप एक शुक्र का मंत्र वो करो, उससे आपकी जो दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो शुक्र का मंत्र आप सुबह के टाइम बैठ के, घर में जो आपका घर में पूजा स्थान कोई है या नहीं है, तो घर में बैठ के ये मंत्र आप किया करो शुक्र का। मंत्र कौन सा है, मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। ये वैसे तो माला से किया जाता है, माला अगर नहीं है आपके पास, वैसे ही आप ऐसे करो, बैठ जाओ घर में, आंखें बंद करके मंत्र जपना है। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। ये मंत्र जपना है। कितने मिनट जपना है, चाहे 5 मिनट जप लो, 10 मिनट जप लो, 20 मिनट जप लो, आपकी मर्जी है। और शुक्र से प्रार्थना करो कि हे शुक्र देवता जी, आप जो कुंडली होती है उसमें प्रेम के कारक होते हैं, और मेरी जो प्रेम प्रसंगों में दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाए। मैं प्रेम विवाह करना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरी आप ये हेल्प करो। तो ये देखो जी, मैं फिर बोलूंगा आपकी कुंडली में मतलब जो आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय हैं वो जरूरी हैं राहु ग्रह के, क्योंकि उसी की चली है बड़ी दशा, उसी की है अंतरदशा। और राहु के दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह शाम। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, ये पाठ आपको मिल जाएंगे। राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना।
और जो दान आपको सही लगे वो दान कर दिया करो राहु का। वैसे सबसे बेस्ट दान सतनाजा है। और केतु का दान भी आपने करना है, कुत्तों को रोटी डाला करो। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी, दुर्गा जी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पाठ आप नहीं कर सकते अपने धर्म के, आप कर सकती हैं, तो अपने धर्म के जरूर करो फिर प्रॉपर। 5 टाइप की जो नमाज है वो जरूर पढ़नी है आपने। और शुक्र का मंत्र आप ये कर लेना। जब अपने धर्म के पाठ पढ़ेंगी फिर तो आपको ये कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं फिर बोलूंगा, लड़के की कुंडली देखो जी, वो सही नहीं लगी उसका, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसका डिवोर्स होने का योग है। देखो शनि केतु बैठे हैं, ये आपको मैं कोशिश करता हूँ दिखा भी देता हूँ इसके बारे में। देखो कन्या लग्न है, शनि केतु बैठे हैं साथ में, घर कन्या लग्न है। बस ऐसे आप समझ लो इस। बाकी आप ऐसे करना, फिर भी आपको लग रहा है कि भाई नहीं आपको अभी कोई बात पूछनी है या कोई बात समझ नहीं लगी, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।